बच्चों, हम जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 में जो लास्ट कुछ ईयर्स में प्रश्न पूछे गए हैं उनको अपने वीडियोस में हम ले रहे हैं। इससे पहले भी हमारे YouTube पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं थॉट लाइन इंडिया पर, जहां पर आप इन सवालों को देख सकते हैं और इससे पहले भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी देख सकते हैं। आज हम फिर दोबारा शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखें, ए नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। ए नंबर विद 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल by 8 if the, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके ऑप्शन है बच्चों, नंबर इज इवन, बी ऑप्शन है इसका लास्ट डिजिट इज डिविजिबल by 8, सी ऑप्शन है इसका लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल by 8 और डी ऑप्शन है बच्चों इसका लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। देखिए ये है सवाल। क्या है? ए नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स, कोई संख्या जो 4 या 4 से अधिक अंकों की है, इज डिविजिबल बाय 8, वो 8 से विभाजित होगी इफ, यदि, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? नंबर इज इवन, अगर कोई संख्या इवन है, 4 या 4 से अधिक डिजिट की है, तो वो 8 से डिविजिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 नहीं। आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो। उसमें क्या था कि यदि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो आप इसका डी देखो, डी लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, तो यहां पर डी ऑप्शन सही है, ये सही है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कोई संख्या 4 या 4 से अधिक अंकों की है, वह 8 से विभाजित कब होगी? 8 से विभाजिता का जो नियम है वो क्या है? लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। अंतिम जो 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए, ये है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो, the sum of the digits of a number is subtracted from the number the resulting number is always divisible by always divisible by
पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है बच्चों 9। देखो इस सवाल को दोबारा सुनिए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। कोई संख्या है, उस संख्या में से उसके अंकों का योग घटा दिया जाता है। तब जो संख्या बचेगी वह हमेशा इनमें से किससे विभाजित होगी? कौन सी संख्या से विभाजित होगी? एग्जाम्पल देखिए आप, अगर कोई भी संख्या है, ठीक है, सपोज ये है 729, ठीक, इसमें से आप घटाइए इसके अंकों का योग, सम ऑफ द डिजिट्स 7 + 2 + 9, 9 2 11 18, ठीक है, 18 आप घटाइए तो कितना आएगा जी? 729 - 18 117, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये किससे डिविजिबल होगी? हमेशा 9 से। इस नियम को हमेशा याद रखना है कि यदि इसको एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूं, सवाल दोबारा सुन लीजिए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। किसी संख्या के अंकों का योग यदि उस संख्या में से घटा दिया जाए, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, तब वह जो बचेगी संख्या वो हमेशा किससे विभाजित होगी? देखो एक चीज आप और सुनो, 2 डिजिट नंबर ले लो आप, तो वो होता है 10x + y। अब आप समझेंगे ये क्या चीज है? ये इकाई का अंक है और 10 × दहाई का अंक। जैसे आप ये समझो, आप जैसे 18 है सपोज, ठीक है, तो इस 18 को आप 1 × 10 + 8 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये y हो गया, 1 हो गया x और 10 दहाई पर है, इसलिए ऐसा। अब इसमें देखिए सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा बच्चों? सम ऑफ डिजिट ये हो जाएगा x + y। अब x + y घटाओ जरा एक बार इसमें से, देन 10x + y - x + y। तो बच्चों 10x + y - x - y। अब देखिए 10x में से एक x गया तो कितना आएगा? 9x, और y से y कट जाएगा। अब ये संख्या कोई भी हो, ये 9 की मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको हमेशा कैसे ध्यान रखेंगे कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग को उस संख्या में से घटा दिया जाए तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह सदैव 9 से विभाजित होगी। इसको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो योर आंसर इज डी। डी मतलब वह संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी, कोई भी हो, ठीक है। यदि उस संख्या में से उसके अंकों का योग घटा दें तो जो संख्या बचेगी वो किससे विभाजित होगी? 9 से। इसको हमेशा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Which of the following is not equal to $25? देखिए पहला ऑप्शन है बच्चों 50 - 100 / 4। ये है जी, ऐसे लिख देता हूं इसे। दूसरा ऑप्शन है इसमें 20 + 20 / 4। तीसरा ऑप्शन है इसमें 10
प्लस ब्रैकेट में 5 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 5 और लास्ट ऑप्शन है बच्चों 24 प्लस 2 इंटू 1, ये वाला। क्या सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25, इनमें से कौन सा 25 के बराबर नहीं है? देखिए इसको देखो आप, 50 में से देखो 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा ना भाई, तो 50 में से 25 घटाएंगे 25 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। इसको देखो आप, 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, और 5 को 20 में जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। सी देखो आप, 10 प्लस 5 इंटू 2 यानी 5 दूनी 10, 10 और 10 20 हो गए, और 10 माइनस 5 ये 5 हो गए तो 25 हो गए, ये भी नहीं है। अब डी देखो आप, 24 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का मतलब तो 2 ही होता है, और यहाँ से 24 प्लस 2 यानी 26 हो जाएगा। डी वाले को देखो आप, 24 प्लस 2 इंटू 1 यानी 24 प्लस 2 यानी 26, ये आंसर सही है। वो कह रहा है कि इनमें से किसका उत्तर 25 नहीं आएगा, तो डी का उत्तर 25 नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। अब आप देखिए इसमें, अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एक और बात बता देता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो यहां लिख देता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कब पूछा गया है? वो 2023 में पूछा गया है। ये मैं पहले लिखना भूल गया था, इसको ऐसे ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कब पूछा गया? वो 2022 में पूछा गया है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कब पूछा गया है? वो 2020 में पूछा गया है। ठीक है, हम अपनी सीरीज में किन सवालों को ले रहे हैं? जो नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की चयन परीक्षा में पहले जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, हम उनको ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2023 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 2022 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 2020 में पूछा गया था। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए 4 क्या कह रहे हैं कि व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड by itself 100 times, the product is ये देखो, ये 2019 में पूछा गया है। ये सवाल 2019 के जीएनवेस्टी के टेस्ट में पूछा गया, नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का जो टेस्ट होता है। ए का 1, बी का -1, सी का 100 और डी का इसमें उत्तर दे रखा -100। सवाल क्या है बच्चों? सवाल ये है, जब -1 को -1 से ही कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 100 बार। कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 100 बार। तो उत्तर इनमें से क्या आएगा? देखो आप ये जानते हो कि -1 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 आता है, समझ गए? अगर हम -1 इंटू -1 इंटू -1 करें तो -1 आएगा। तो 3 बार कर रहे हैं। 3 कैसा नंबर है? ऑड। 3 कैसा नंबर है? ऑड। और ये कैसा नंबर है? इवन। अब आप ध्यान देते जाना, अगर हम इसे ऐसे लिखें -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 4 बार हो गया। तो देखो इसका उत्तर तो आया +1 और इसका उत्तर आया भी +1, तो +1 आता है। तो ये कैसा है? इवन।
ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है उत्तर, अगर हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसा आता है, माइनस का आता है। तो यहाँ देखो जो 100 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ये कैसा है, इवन है। 100 कैसा होता है, इवन है। इवन नंबर क्या होते हैं, वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, दे आर इवन नंबर्स। तो इसमें आंसर आपका +1 आना चाहिए, योर आंसर इज ए। ठीक है, एक बार और दोबारा सुन लेते हैं। When -1 is multiplied by itself 100 times, जब हम -1 को -1 से ही कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बार, तो क्या मिलेगा हमें, देखो -1 को -1 से 2 बार करें तो 1 आएगा प्लस का, और 2 कैसा है, इवन। अगर -1 को -1 से 3 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, -1 आता है, और ये 3 क्या है, ऑड। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +1 आ रहा है, अगर हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 टाइम्स, और 100 कैसा है, इवन नंबर है। 100 कैसा है, इवन नंबर है। इट मीन आंसर इसका +1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं सवाल नंबर 5 ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ए स्टोर सेल्स ए पैकेट of 5 apples in ₹25 and a single apple in ₹6. If a lady purchased 27 apples, how much money will she pay? फर्स्ट है इसका 128, सेकंड है 130 रुपीज़, सी का आंसर है इसका 137, और डी में बता रहे हैं 150। सवाल को दोबारा सुनिए। क्या कह रहे हैं कि एक स्टोर वाला जो फल विक्रेता है वो 5 सेबों का एक पैकेट है, ये रहा पैकेट, और इसमें कितने सेब है, 1 2 3 4 5, और कितने रुपए का बेचता है वो, 25 रुपए का। 5 सेबों का कितने का बेचता है, 25 रुपए का। और एंड ए सिंगल एप्पल इन 6 रुपीज़, और अगर एक ही एप्पल बेचना पड़ जाए ऐसे तो वो ₹6 का है। अगर कोई आदमी एक एप्पल खरीदे तो 6 रुपये का मिलेगा, और अगर 5 खरीदेगा तो 25 का मिलेगा। वैसे एक के हिसाब से 6 पंजे 30 का मिलना चाहिए था ना। जैसे 5 एप्पल की कीमत 25 है तो इस हिसाब से एक एप्पल की कीमत 5 रुपये हो गई। लेकिन अगर वो सिंगल खरीदेगा तो 6 रुपये का मिलेगा, मतलब 1 रुपये ज़्यादा का मिलेगा। तो देखिए एक लेडी कितने खरीदती है, ए लेडी परचेज 27 एप्पल। देखो वो लेडी कितने एप्पल खरीदती है, 27। तो वो कितने पैसे पे करेगी। देखो अब 27 में कितने पैकेट बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5,
और एक पैकेट ये बन जाएगा। 1 2 3 4 5, देखो 5 5 10 5 15 5 20 5 25, मतलब 25 एप्पल तो इसमें आ गए पैकेटों में, और बाकी 2 एप्पल और बचे। तो देखो कितने पैकेट बन गए, 1 2 3 4 5, 5 तो पैकेट बन गए, और 2 एप्पल अकेले बच गए। तो देखो एक पैकेट का मूल्य कितना है, 25, तो 5 पैकेट का कितना हो जाएगा, तो 5 गुणा 25। अच्छा, एक एप्पल की कीमत कितनी है, 6 रुपये, तो 2 एप्पल की कीमत कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 2, तो भाई 25 पंजे 125 और 12 यानी 137 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। ये वाला देखो डी वाला, दोबारा सुन लीजिए। ए स्टोर सेल्स ए पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स इन 25 रुपीज़। एक फल विक्रेता है, वो 5 आमों का एक पैकेट कितने में सॉरी आम नहीं, एप्पल, सेब, 5 सेबों का एक पैकेट कितने में बेचता है, 25 रुपये में। एंड ए सिंगल एप्पल इन 6 रुपीज़, और अगर कोई एक एप्पल खरीदना चाहे या 2 एप्पल खरीदना चाहे तब वो 6 रुपये पर एप्पल के हिसाब से देगा। तो कह रहा है कि इफ़ ए लेडी परचेज 27 एप्पल्स, अगर कोई लेडी 27 एप्पल खरीदती है, हाउ मच मनी विल सी पे, तो वो लेडी कितना पैसा पे करेगी। तो देखो 27 एप्पल में 5 तो पैकेट बन जाएंगे और 2 एप्पल फिर भी बचेंगे। एक पैकेट की कीमत 25 रुपये है, तो 5 पैकेट की कीमत 125 रुपये हो जाएगी, और जो 2 एप्पल बचे वो 12 रुपये के हो जाएंगे, क्योंकि एक एप्पल 6 रुपये का है, तो 2 एप्पल कितने के हो जाएंगे, 12 रुपये के हो जाएंगे। तो 125 तो हो गए पैकेटों के, यानी 25 एप्पल के 125 रुपये बन गए, और जो 2 एप्पल बचे उनके हो गए 12, तो 125 में आप 12 ऐड कर दीजिए, 137 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर आपको कौन सा है, सी वाला है। यही आज अभी यहीं तक रहने देंगे इस वीडियो में, और फिर आगे और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 कब पूछा गया है, ये तो मैं लिखना ही भूल गया। क्वेश्चन नंबर 5 2018 में पूछा गया है। ठीक है, 2018 में ये सवाल पूछा गया है। तो अभी हम इस सीरीज में और भी सवाल लेंगे, टोटल करीब 20-25 सवाल हैं, और टोटल कितने हैं, 32 सवाल हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे।